जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अकेला फील करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपके पास कोई भी नहीं है, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अभी जस्ट 2 मिनट पहले का मैं अपना सत्संग शेयर करूँ तो मेरे साथ गुरुपा ने टेस्टिंग करी है। मैंने जस्ट अभी अपने सत्संग में शेयर किया था और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि टेस्टिंग हमारे मरते दम तक चलती है। संगत जी, हमें कभी टेस्टिंग से हार नहीं मानना चाहिए। और गुरुपा ने भी मुझे टेस्ट करा। मेरा सत्संग रिकॉर्ड हुआ, बट मैंने 15-16 मिनट का सत्संग रिकॉर्ड हुआ और वो शेयर नहीं हो पा रहा है। तो कोई बात नहीं, बट हमें हार नहीं माननी है। गुरुपा तो टेस्ट करते रहेंगे। ये जो कनेक्शन हमारा कितना भी स्ट्रांग हो जाए, हमें टेस्टिंग हमेशा चलती रहेगी, बट हमें कभी हार नहीं माननी। हम बहुत लकी है कि गुरुपा की संगत है, बहुत लकी हैं कि होता है ना कभी जब गुरुपा को लगता है कि आप टेलीपैथिकली भी नहीं समझ पा रहे हो, आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए हो, कुछ नहीं समझ पा रहे हो, तो गुरुपा वहाँ से भी आपको कैसे ना कैसे आपका साथ नहीं छोड़ते। मैंने सुना था कि वहाँ से भी आपको हाथ पकड़ के किसी रूप में निकाल ही लेते हैं। मैंने सुना था कि भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना हमने खुद होता है, जो कि प्रैक्टिकली भी गुरुपा भी कहा करते थे। लेकिन गुरुपा की संगत बनने के बाद पता लगा कि हम कभी कभी चल तक नहीं पाते उस रास्ते पे। वो रास्ता होता है बट हम देख नहीं पाते। वहाँ पे गुरुपा हाथ पकड़ के चलाते हैं। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली तो है ही है, देखा जाए तो चलना हमने खुद है, बट मेरी मानो जो मेरा एक्सपीरियंस है, गुरुपा खुद हाथ पकड़ के हमें चला रहे होते हैं उस रास्ते पे भी। तो मेरे जो छोटे छोटे सत्संग है, सबसे पहले तो मेरे ड्रीम दर्शन, बहुत प्यारे प्यारे ड्रीम दर्शन दे रहे गुरुपा। आज मुझे गाय रूप में दर्शन दिया। एक शब्द सुन रही थी, उसमें मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा गाय से रिलेटेड कोई वर्ड आया, जबकि नहीं था उसमें वर्ड। और जैसे ही मेरे को दिमाग में, फिर मेरे को याद आया, अरे आज तो गुरुपा ने गाय रूप में दर्शन दिया। फिर गुरुपा ने नाग रूप में दर्शन दिया था कुछ दिन पहले। तो और गुरुपा से जुड़े हुए ना, एक्चुअली मेरे को गुरुपा ने अपने से जोड़े हुए 1.5 साल हो चुके हैं। एंड इन 1.5 साल में ना मुझे ऐसा लगता था कि जो बड़े मंदिर से फ्रेगनेंस आती है वो एक फ्रेगनेंस है। मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया था कि जब मैं ओल्ड सत्संग भी सुनती थी कि गुरुपा की जो फ्रेगनेंस होती है वो एक्चुअल में मोर रोज़ेस की फॉर्म में होती है, सॉरी। तो मुझे लगता था हाँ कोई परफ्यूम्स है, या मैंने भी फील कर रखी है। बट मुझे एक दिन गुरुपा का मैसेज आता है कि तुझे दर्शन दूंगा। तो कभी मैं ना टेलीपैथिकली ज़्यादा बिलीव करती हूँ, मैसेजेस पे बिलीव नहीं करती इतना, क्योंकि मुझे पता है कितना ज़्यादा मैं सोशल मीडिया के मैसेजेस पे जब तक बहुत रिलेटेबल ना हो जाए, कि मुझे पता है कितना फ्रॉड हो रहा है, क्या कितने स्कैम्स हो रहे हैं गुरुपा के नाम पे। तो स्टिल मैं उस दिन वेट कर रही थी कि गुरुपा का मैसेज आया तो दर्शन देंगे। तो हमारा ट्रस्ट ना गुरुपा पे ऐसा होना चाहिए कि जब गुरुपा का कोई मैसेज अगर फेक भी, और अगर हम उसको ट्रस्ट करके मान रहे हैं बिल्कुल कि ये जैसे दर्शन के लिए आ गया, इस चीज़ के लिए आ गया, कोई बेशक लाइक्स के लिए ही ले रहा है, ये नहीं कह रही हूँ मैं आप लाइक शेयर करें, बट कोई अगर ऐसा आ रहा है कि दर्शन दूंगा या चाय पीने आऊँगा, हमें इतना ट्रस्ट से मान लेना चाहिए ना कि गुरुपा दर्शन दे ही देते हैं। सिर्फ हमारा ट्रस्ट मेन है। हम ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो प्रसाद है, अदरवाइज़ वो सिर्फ़ एक खाना है, वो सिर्फ़ एक पानी है। तो गुरुपा का दर्शन आया और सुबह 5 से 10 मिनट तक कॉन्स्टेंटली रोज़ेस के फॉर्म में फ्रेगनेंस आई है। और मुझे अब पता लगा यार ये कोई परफ्यूम्स नहीं होता, कुछ नहीं होता। मतलब गुरुपा के ना ब्लेस करने के, कुछ चीज़ें रियलाइज़ कराने के तरीके अपने अलग होते हैं। कुछ लोग को फर्स्ट डे ही फ्रेगनेंस आ जाती है। मुझे 1.5 साल बाद ऐसी 1.5 साल में पहली बार रोज़ेस की फ्रेगनेंस आई है। और जिस मोमेंट हम डाउट करना या ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लाइफ की हमारी सबसे प्यारी चीज़ जो है हमें उसे बचा के रखना चाहिए। गुरुपा इज़ द लव ऑफ आवर लाइफ, उनकी ब्लेसिंग्स इज़ लव ऑफ आवर लाइफ। उसको हमेशा बचा के एकदम कीमती फॉर्म में रखना चाहिए, ना उसका ढिंडोरा पीटना चाहिए, ना उस पर डाउट करना चाहिए गुरुपा की ब्लेसिंग्स पे। तभी वो वहाँ से, तो गुरुपा उस मोमेंट ही दर्शन देना बंद नहीं, कुछ टाइम चले जाते हैं। तो इसीलिए मुझे फिर फ्रेगनेंस आई और इतनी प्यारी आई। तो शुक्राना गुरुपा। जैसे ही आपको लगे कि दर्शन दिया, आप शुक्राना कर दो। कुछ भी डाउट नहीं करना चाहिए, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। एक एक चीज़
आपके सर से लेके पैर तक कोई भी कुछ भी जो बना है हो रहा है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। पर्सनल से प्रोफेशनल लाइफ तक कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, सब गुरुपा रेगुलेट कर रहे हैं। फिर एक सत्संग और है कि गुरुपास से ना जो हमारा जल प्रसाद है वो एक अमृत है। सत्संग में संगत जी, चंदन का तिलक कभी कभी 2-4 दिन में असर करता है, वो भी बहुत यूज़फुल होता है जब हम सही तरीके से यूज़ करें तो। बट जल प्रसाद एक्चुअल में अमृत है, चाहे हम उसका इंटेक करें। मेरी ना स्किन पे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, एक्नेस, एंड यू वोंट ट्रस्ट इट कि मैं जिस दिन लगा रही हूँ नेक्स्ट डे मेरे जो स्किन का टेक्स्चर है इतना अच्छा हुआ है। इवन इफ़ गुरुपा जो कंज्यूम भी करा रहे थे, एक्सरसाइजेस भी करा रहे थे, वो सब गुरुपा माइंड में थॉट डाल के करा रहे थे। तो जल प्रसाद तो सच में अमृत है। मेरा जो अल्टीमेट मैसेज होगा इस सत्संग से वो यही होगा कि हमें जल प्रसाद डेली इनटेक करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो वो प्रॉब्लम गुरुपा में नहीं है, सॉरी हमारे प्रसाद में नहीं है या गुरुपा के टेस्टिंग में नहीं है, वो हमारे ट्रस्ट में और हमारे इनटेक करने के तरीके में। हमें डेली इनटेक करना चाहिए, और अगर आप ठीक भी हैं तब भी आपको इनटेक करना ही चाहिए डेफिनेटली डेली, बिकॉज़ आपको नहीं पता अंदर क्या आपको। मैं तो जल प्रसाद को सिर्फ एक डिज़ीज़ के लिए नहीं, हर एक फॉर्म में अगर आपको अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, सेल्फ इस्टीम चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, हर चीज़ के लिए वो एक अमृत है। और मेरे को कोल्ड बेसिकली बहुत ज़्यादा हो जाता था और अभी भी हुआ था, तो मैंने कहा गुरुपा 1 महीना पहले हुआ है, फिर से नहीं होना चाहिए। मैं मेंटली फिज़िकली बहुत एग्जॉस्टेड थी, बट जो कष्ट जिस चीज़ से कष्ट कटने हो रहा है ना वो चीज़ तो आपको होगी होके रहेगी। लेकिन मैं इतनी एग्जॉस्टेड हो गई थी, एक दिन तो गुरुपा ने खूब कष्ट काटा है, एक पूरा दिन मैं इतनी मेंटली एग्जॉस्टेड थी कोल्ड के साथ साथ बहुत। तो मेरे को फिर अब रियलाइज़ हो रहा है यार वो कष्ट कट रहा था। तो मैंने गुरुपा ने माइंड में थॉट डाला कि मैं जल प्रसाद इनटेक करूँ, मैं यूजुअली नहीं कर पाती, तो मैंने जल प्रसाद इनटेक किया। फिर गुरुपा ने माइंड में थॉट डाला कि मैं अनुलोम विलोम करूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि गुरुपा कभी भी ब्लेस कर रहे होते हैं तो अपनी ही चीज़ों से, जल प्रसाद से या कुछ प्रैक्टिकली भी गुरुपा कराते हैं। अगर माइंड में थॉट आ रहा है ना, अगर आप कोई शॉप से कोई एक प्रोडक्ट लेने गए हो जो आपको ठीक कर रहा है, वो प्रोडक्ट भी गुरुपा का दिया हुआ है, तो कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। माइंड में थॉट डाल के सब गुरुपा करवा रहे हैं। आपको कुछ लग रहा है ना, अगर कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करी है उससे वो कुछ आपकी लाइफ में मिरेकल हो रहे हैं, तो वो सब गुरुपा के थॉट डाले। तो उस दिन गुरुपा ने थॉट डाला कि आज मैं अनुलोम विलोम करूँ, बिल्कुल फास्ट और काफ़ी देर तक करूँ। उसको करने के बाद से मुझे इतना रिलीफ़ मिला है, उसको और जल प्रसाद। मेरा यूजुअली जो कोल्ड होता है वो 1 से 2 हफ्ते तक का टाइम लेता है। अब की बार इट्स अ मिरेकल फॉर मी कि 2 दिन के अंदर रिलीफ़ मिल गया। अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रिगर करता है क्योंकि रिकॉर्ड है अभी तक का कि मेरे को 15-16 दिन से पहले कभी कोल्ड ठीक हुआ। तो शुक्राना गुरुपा, वो होना था क्योंकि मेरे लिए ना ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हाँ गुरुपा मुझसे रोज़ योगा और सब कुछ कराते हैं, लेकिन कोल्ड भी हो जाए ना, मेरे को सिर्फ कोल्ड ही होता है जो मुझे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग फील करा देता है। बाकी तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना किसी को ना हो कुछ भी, तो बाकी तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि गुरुपा से जुड़ने के बाद मैंने फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू किया है। गुरुपा एक एक चीज़ों का थॉट डालते हैं, हमें क्या इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत, हमें इंस्ट्रक्टर एज इन गाइडेंस की ज़रूरत, हमें लाइफ में किसी मेंटोर की ज़रूरत क्या ही है, जब एक एक पल पे गुरुपा गाइड कर रहे हैं एक एक चीज़ के लिए। गुरुपा का फिर मैसेज भी आया कि मेरे को एक और सत्संग की मेरे को शॉपिंग करनी थी। अब वो गुरुपा ने कैसे रियलाइज़ कराया कि गुरुपा शॉपिंग करा रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत दिन से नहीं मिल रही थी, मतलब हम लोग मिले नहीं थे, उस दिन मिली और गुरुजी की संगत थी, वो सब कुछ पसंद कराई जा रही थी। और फिर बाद में मुझे रियलाइज़ होता है यार ये तो गुरुपा की संगत है, मतलब गुरुपा हर खुद ही करा रहे हैं। मैं बहुत वरिड थी कि यार गुरुपा कोई शॉपिंग के लिए भी साथ नहीं है, तो मेरे को मैसेज आता है कि तू क्यों परेशान होती है, मैं हूँ ना तेरे साथ, खुश रहा कर। तो लाइफ में किसी फ्रेंड, रिलेटिव, कोई भी खून के रिश्ते, मेंटोर, किसी भी की भी ज़रूरत नहीं है जब हमारे पास गुरु के रूप में गुरु है, गुरुपा हैं, पेरेंट्स के रूप में गुरुपा हैं, फ्रेंड के रूप में गुरुपा हैं, हर रूप में गुरुपा वहाँ पे हैं, तो हमें किसी की क्या ज़रूरत। बोलना बहुत इजी होता है, लेकिन दुनिया को बिल्कुल त्यागना, सेक्रीफाइस करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वो भी वही कर पाता है जिसको गुरुपा करवाना चाहते हैं। और अकेलापन बहुत बड़ी चीज़ है। कभी आप भीड़ में ना देखना, रियलाइज़ करना, या फिर
लगेगा आपको कि भगवान को आप याद कर ही नहीं सकते। अगर आपको अकेला करा है ना भगवान ने, तो किसी रीज़न से किया होगा। वो चाह रहे होंगे आप रहो, अपने ऊपर ध्यान दो और गुरु पास से और भगवान से जुड़ो। भीड़ में कभी भगवान से नहीं जुड़ सकते। आप कितना भी ध्यान लगा लोगे, आप कितने मंत्र जाप कर लोगे या कितने भी भजन चला लोगे, आप नहीं जुड़ पाओगे। इसीलिए भगवान आपको अकेला रहते हैं, संगत जी रखते हैं। उससे कभी परेशान नहीं होना। पूरा इतना बड़ा सत्संग डिस्कार्ड होने के बाद भी इस सत्संग में जो चीज़ें मैं फिर से शेयर कर रही हूँ, मतलब वो गुरुपा मुझसे करा रहे हैं। तो इसी के साथ में अपने मैसेजेस और अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्लीज़ इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में संगत जी एक एक मैसेज को, क्योंकि मैं भी जब हमारे सत्संग यही गुरुपा की कृपा है इतनी बड़ी कि जब जो सत्संग शेयर करता है ना, वो मेरे को खुद ही अपने बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं बोलते बोलते। और आई होप कि मेरे बहुत से जो हमारे संगत हैं उनको भी बहुत से अच्छे आंसर इस सत्संग के थ्रू मिले हो। तो यही गुरुपा की कृपा है। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है जब भी हम अकेला फील करते हैं तो गुरुजी हमारा साथ देते हैं। गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, आंटी जी ने सत्संग में बहुत अच्छे से बताया है कि जब भी आप अपने आप को अकेला समझे तो आप गुरुजी का सत्संग कर सकते हैं, गुरुजी का सिमरन कर सकते हैं, गुरुजी के पास बैठ के उनसे बातें कर सकते हैं, गुरुजी को रोज भोग लगा सकते हैं, ताकि आप अपने आप को अकेला फील ना करें। इससे आपका गुरुजी के साथ कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगा। साथ साथ आपको गुरुजी के साथ टाइम बिताने के लिए भी बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। संगत जी, रात को सोने से पहले गुरुजी से बातें कीजिए, उनको अपनी पूरी दिनचर्या बताइए। संगत जी, हो सके तो गुरुजी को भोग भी लगाइए ताकि आप गुरुजी का लंगर प्रसाद खा सके। साथ साथ गुरुजी का जल प्रसाद भी रोज पीजिए। गुरुजी के आगे जल को ढक कर रखिए और गुरुजी से कहिए इसमें अपनी सारी शक्तियाँ डाल दीजिए ताकि मुझे कभी कोई रोग ना हो सके। अगर कोई रोग है तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ऐसे धीरे धीरे आपका कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग भी होता जाएगा और आपको दिन बर दिन गुरुजी की खूब सारी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और आप अपने आप को अकेला भी फील नहीं करेंगे। आप गुरुजी को हमेशा अपने अंग संग रखिए, हमेशा उनसे बातें करते रहिए। जहाँ भी जाएं गुरुजी को साथ लेकर जाइए। देखिए गुरुजी आपके साथ क्या क्या मिरेकल करेंगे। गुरुजी आपसे टेलीपैथी से भी बातें करना शुरू कर देंगे। आपको कभी भी अकेला फील नहीं होने देंगे। हर पल आपके साथ ही रहेंगे, हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते रहेंगे, अपनी प्रेजेंस फील कराते रहेंगे। अगर आप चाहें तो गुरुजी के सत्संग सुनिए, गुरुजी की शब्द गुरबानी सुनिए, गुरुजी की शिव पुराण सुनिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।